हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। इवनिंग का टाइम है और मैं आई हूँ अभी मार्केट से, तो मैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेकर के आई थी। तो अभी यहाँ पर मैंने रख दिए हैं, जो फ्रूट्स हैं वो तो रख दिए, और ये वेजिटेबल हैं इनको कुछ धुल करके रखूँगी। और ना बहुत महंगी वेजिटेबल हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या ही बताऊँ, ये बस दो चीज़ें हैं और ये ही ना 50 रुपए की हैं, और कुछ है भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है। तो सब्ज़ी भी ना बहुत महंगी हो रही है। वैसे मुझे ज़्यादा लानी भी नहीं थी, मुझे बस यही लानी थी थोड़ी सी, जो मैं लेकर के आई हूँ। और अभी मैंने इसमें धुल करके ये रख दी है, और मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ धुल भी देते हैं, फिर क्यों काम को फैलाना। तो सब्जी को और उसको फलों को सबको धुल करके रख दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर ये कपड़े थे जो सूख गए थे वो भी उतार लिए हैं। सोचा कि चलो इनको भी तह कर लेते हैं। और पता नहीं क्यों क्या होता है कि इतनी प्रेस जैसे मैं करती रहती हूँ 2 दिन में 3 दिन में, और कपड़े ना एकदम से इतने ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। अगर 2 दिन में प्रेस ना करूँ तो 2 दिन में ही कपड़े इतने ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं, बहुत ज़्यादा। सोचा कि चलो अभी साथ के साथ इस काम को भी निपटा देते हैं। और ये शाम वाला काम चल रहा है, सोचा कि चलो थोड़ा सा शाम का रूटीन भी आपके साथ शेयर करते हैं किस तरह से रहता है। तो अभी यहाँ पर अनुष्का जा रही है ट्यूशन पढ़ने के लिए, उसके सर आ गए हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और अभी ये 5 मिनट 10 मिनट पहले स्कूल से आई थी, और अभी ये टीचर भी आ गई हैं, तो ये ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही है। बहुत बच्चे के ऊपर भी ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है अभी, क्योंकि ना पहले ये सब चीज़ें इतनी नहीं थी जितना कि अब हो रहा है। कि अभी स्कूल से आए, फिर ट्यूशन के लिए, फिर ट्यूशन से आएंगे तब तक ना दिन छिप जाता है। उसके बाद फिर खाना वगैरह खाना और फिर पढ़ाई करना, और इस पढ़ाई को करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है, जब जा कर के ना ये पढ़ाई वाला काम ख़त्म हो पाता है। मैं तो बहुत बार बोलती हूँ अनुष्का से बीच में जाकर कि बेटा सो जाओ, लेकिन वो ही है कि उसको पता है कि अभी उसे क्या करना है, कितना काम बाकी है। हमारे बोलने से ना ये सब चीज़ें नहीं होती हैं कि हमने कह दिया और वो सो जाए, है ना, वो चीज़ें अभी नहीं होती हैं। तो कोई नहीं, अभी यहाँ पर मैं कर लेती हूँ कपड़ों की तह, जो भी कपड़े हैं उनकी तह करती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ शाम के खाने की चल रही है तैयारी। अनुष्का का व्रत है, उसने पूरे नवरात्रों का व्रत करने का सोचा है, तो आज पहला ही दिन है अभी। तो मैंने क्या किया कि टमाटर लिया, और टमाटर पर वो नमक जो आता है, वैसे बहुत सी जगह उसको सेंधा नमक बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको व्रत वाले नमक को लाहौरी नमक के नाम से बोला जाता है। तो वो मैंने टमाटर पे लगाया और थोड़ा सा खाया। और अभी यहाँ पर मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ चटनी। उसके क्या लिए, आज तो मेरा व्रत है, तो मैंने अपने और उसके लिए चटनी बनाना शुरू कर दिया है, टमाटर की और हरी मिर्च, उसमें सूखा धनिया और ये जीरा, ये सारी नमक जो व्रत वाला है वो सारी चीज़ें डाल करके, और उसको सिलबट्टे पर चटनी को बनाना शुरू कर दिया है। और जो सिलबट्टे की चटनी होती है ना, उसका एक स्वाद बहुत ही अलग आता है। तो अभी मैंने इसको अच्छे से बना लूँगी, जितना भी मुझसे हो पाएगा उतना कर लूँगी। वैसे जितना इसको पीसा जाएगा उतना ही अच्छे से बन करके तैयार होगी। तो पीस रही हूँ, और सोचा कि चलो बना करके ना टाइम से ही खाना तैयार कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है अभी ना, जैसे ही हम लाइट जलाते हैं उस पर छोटे छोटे से ना भिनगे आने लगते हैं, और इतना ज़्यादा वो परेशान करते हैं कि खाना बनाने में भी ना बहुत प्रॉब्लम कर देते हैं। इसीलिए सोचा कि चलो टाइम से ही बनाएंगे, जो लाइट जलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। जब खाना बनाए ना उस टाइम तो बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम से ही ये काम शुरू कर दिया है। इधर रख दी है मैंने चाय बनने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी अनुष्का के लिए और अपने लिए कूटू की पकौड़ियाँ। तो कूटू की पकौड़ियों के साथ चाय और चटनी ये हो जाएगी, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर ये बनाना शुरू भी कर दिया है। टाइम भी ना बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। वैसे तो ना जैसे गांव में खाना बनता है, गांव में ज़्यादातर जल्दी ही होता है, व्रत का खाना तो हमेशा जल्दी ही बनाना चाहिए।
तो बस वही टाइम है बहुत बढ़िया वाला। तो अभी यहाँ पर चटनी मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह से बनाई है, और इधर डाल दी हैं पकौड़ियाँ, उनको पलट भी दिया है, और गर्मा गर्म करारी करारी पकौड़ियाँ बना करके तैयार करूँगी, जिससे कि अनुष्का भी ना खुश हो जाए, उसका मन हो खाने का। तो अभी यहाँ पर ये बना ली हैं, और अभी इनको उतार लूँगी। 2-3 बार मैं ऐसे ही बना ली थी मैंने। और अभी हो गई है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी ना मैं आ गई हूँ इधर इस वाले रूम में, जाले साफ़ करे हैं। और सच बताऊँ ना, जाले भी डेली डेली लग जाते हैं, पता नहीं कितने जाले हो रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत जाले हो रहे हैं, और जब भी देखते हैं डेली जाले लग कर के तैयार हो जाते हैं। क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो यही है कि साफ़ ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो क्या करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं जालों को साफ़ कर रही हूँ, कर लिया है मैंने। और ये ना बेड के नीचे जो होता है लकड़ी का डंडा जो होता है वो रखा हुआ था, क्योंकि जैसे हमारे गेट जब लगे थे तो उनसे बच गया था, तो वो यहीं पे रखा हुआ है ऐसे ही। तो मैंने उसको हटा करके जब बेड को के नीचे से अच्छे से साफ़ किया है, जिससे कि कोई भी कचरा वगैरह हो तो साफ़ हो जाए। और मैं ना धीरे धीरे करके सफाई भी कर रही हूँ। और अभी मेरी किचन ना साफ़ करने के लिए रह गई है, जो कि मुझे किचन को अभी साफ़ करना है। तो अभी किचन को साफ़ करूँगी अच्छे से, और देखूँगी। अब आज तो नहीं होगी क्योंकि एक दिन में एक ही काम निपटा पाते हैं, और दूसरे दिन फिर मैं एक साथ नहीं करती हूँ। इसीलिए मैं ना टाइम से ही लग जाती हूँ कि एक साथ ना करूँ, क्योंकि एक साथ करने में ना फिर दिक्कत आ जाती है। और फिर यही है कि एक साथ कभी ना प्रॉब्लम भी हो जाती है, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ना मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पर मुझे अनुष्का की रिंग भी मिल गई है, तो मैं उसको भी उठा करके रख दूँगी। जो उसकी रिंग है उसको भी उठा करके रखूँगी। और फिर आ गई है बारी यहाँ पर पोछा लगाने की। तो अभी मैं पोछा लगाऊँगी, क्योंकि ना पोछा भी ज़रूरी है। और घर का काम ख़त्म किया है, अभी काफ़ी देर हो गई थी करते हुए, लेकिन यह है कि अभी फाइनली काम ख़त्म हो गया है। और फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा। और पोछा ना ये थोड़ा सा मुझे सही करना पड़ेगा, इसका जो कपड़ा है ना वो हट सा गया है। तो या तो इस पर दूसरा लगाऊंगी, या फिर देखती हूँ कि ये सही हो जाएगा तो इसी को कर लूँगी। इसके साथ आए थे 2 एक्स्ट्रा आए थे इसके साथ, तो उनमें से लगा लूँगी, देख लूँगी। तो अभी तो काम चल रहा है, क्योंकि जब तक काम चलता रहता है, जब तक ना हम भी कहाँ इस तरह से किसी चीज़ को वो करते हैं। तो अभी तो मैंने नहीं हटाया है, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि या तो इसे हटाऊँ या फिर इसको सही करूँ। तो इसलिए, क्योंकि ना जब इसको अंदर जैसे डाल करके निचोड़ते हैं पोछे को, तब इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है, इसमें दिक्कत हो जाती है निकालने में अंदर। तो इसलिए अभी यहाँ पर इधर सभी पौधों को हटा हटा करके पोछा लगाऊँ, क्योंकि ऐसे ना मन नहीं मानता है। वैसे कुछ निकलता नहीं है, पर यही रहता है कि हाँ एक बार पोछा लगाया है तो अच्छे ढंग से ही लगाएं, जिससे कि मन संतुष्ट रहे। तो अभी इधर आ गई हूँ। यहाँ पर ना इधर इन्वर्टर की साइड में थोड़ी सी जगह है, वहाँ पर भी लगा लूँगी। और मुझे इधर भी एक जाला सा दिखाई दिया, तो मैंने उसको पोछे से ही साफ़ कर लिया है। और जालों का तो मैं क्या ही बताऊँ, आज साफ़ करे हैं, कल फिर दिखाई देने लगेंगे। और अभी ना कुछ दिन ही ये ज़्यादा दिखाई देंगे, फिर धीरे धीरे ना सर्दियों में तो ये बहुत कम हो जाएंगे, फिर इतना दिखाई नहीं देंगे। अभी फ़िलहाल ही दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर इसको सभी पौधों को हटा हटा करके अच्छे से साफ़ करूँगी, जिससे कोई भी कचरा वगैरह इनके नीचे ना रहे। और मिट्टी भी ना मैंने आज पौधों में डलवाई है, क्योंकि एक पौधे की ना जड़ दिखाई दे रही थी, तो सोचा कि चलो। और कुछ पौधों में मुझे मिट्टी कम भी लग रही थी कि कम है, सोचा कि चलो फिर ना मिट्टी डाल लेते हैं इसमें सभी में, जिससे कि पौधों की जड़ वगैरह दिखाई ना दे और ये अच्छे से रहें। तो इसलिए अभी यहाँ पर इधर से की साइड से तो पोछे का काम मेरा ख़त्म हो गया है। ये जो हमारी गली है इधर की साइड में गई हुई हूँ, क्योंकि ना उधर रह गया था, तो उधर भी लगा लाई हूँ। और अभी ये 2 रूम और किचन वगैरह रह गए हैं, इनको भी साफ़ कर लूँगी। और अभी मैंने घर का काम कर लिया है ख़त्म। घर का काम ख़त्म करने के बाद फिर इधर आ गई हूँ। आज मैंने ना इसकी जो टाइल्स हैं हमारी वॉशरूम की, वो भी साफ़ की हैं, तो वो भी एकदम साफ़ हो रही हैं। सोचा कि चलो वॉशरूम को साफ़ कर लेते हैं,
तो अभी यहाँ पर मैं हार्पिक डाल करके इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो इस तरह से होती ही होती है ना। अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो एक हफ़्ता हो जाता है, बाकी जल्दी भी कर लेती हूँ। और वैसे तो मैं डेली साफ़ करती ही हूँ, जैसे कि पानी वगैरह डाल करके, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ इसको हार्पिक डाल करके। हार्पिक से ना एक चमक सी आ जाती है, पानी से धुल जाता है, साफ़ हो जाता है, लेकिन जिस तरह से हार्पिक से होता है उस तरह से नहीं हो पाता। लेकिन यह है कि ना ही डेली हार्पिक डाल सकते हैं कि डेली ही हार्पिक डालें, तो फिर हार्पिक भी ना हमें तो बहुत जल्दी मंगवाना पड़ेगा। तो थोड़ा हर चीज़ का ना देखना पड़ता है कि हाँ अब किस चीज़ की ज़रूरत है, अब किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये जैसे जाले साफ़ किए थे ना, तो बाल्टी वगैरह सब में ऊपर से थोड़ा बहुत कुछ गिर जाता है, तो सभी को मैं धुल रही थी, साफ़ कर रही थी, हटा रही थी। वॉशरूम में ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा कचरा वगैरह सा, तो मैं उसको यहाँ पर मैंने हार्पिक डाल लिया है। और हार्पिक डाल करके मैं इससे ब्रश से अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी, जिससे कि ना ये साफ़ हो जाए एकदम। उसके बाद इसको साफ़ किया है, ये तो वॉशरूम तो मैंने साफ़ कर लिया है। और वॉशरूम को साफ़ करने में ना मुझे काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि वॉशरूम गंदा ही इतना हो रहा था, क्योंकि ऊपर से जाले वगैरह साफ़ किए, उसकी ये बाल्टी वगैरह सब कुछ गंदा हो गया था, तो ये सब धुले साफ़ किए और वॉशरूम साफ़ की, बाहर भी नीचे जीने पे भी झाड़ू वगैरह लगा करके आई, पूरे को साफ़ किया। उसके बाद फिर ये कपड़े मैंने मशीन में डाले थे। पहले तो मैंने ये डेली यूज वाले ही डाले थे, जो अनुष्का के और अनुष्का के पापा जी के थे, और देखिए कितने ज़्यादा इलझ गए हैं। और उसके बाद मैंने डाले थे ये पर्दे, क्योंकि आज मैंने पर्दे भी धुलना शुरू कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक चीज़ मैं करती जा रही हूँ। काफ़ी हद तक मैंने बहुत चीज़ें कर भी ली हैं, और मेरा ये है कि मुझे ये रहता है कि करवा चौथ आने से पहले मैं ये सारी साफ़ सफाई निपटा लूँ। फिर तो ना त्यौहार ही आते रहते हैं, करवा चौथ आने के बाद अगोई अष्टमी, फिर ये धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज, फिर तो त्यौहार ही त्यौहार है। तो इसलिए सोचा कि चलो पहले ना इन कामों को ना धीरे धीरे निपटा लेते हैं। तो अभी यहाँ पर कपड़े धुलना शुरू कर दिया है, और जो डेली यूज के कपड़े थे पहले तो वो ही धुले हैं, उसके बाद फिर मैं ये पर्दे धुलूँगी। और पर्दे भी ना मैंने ये एक जगह करके बांध दिए हैं, वरना इनके छल्ले जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो मैंने इनको आपस में बांध दिया था, जिससे कि ना ये अलग अलग ना हो। और एक बार में मैंने 4 पर्दे डाले थे मशीन में, चारों धुल गए हैं, और 4 मैं दोबारा में डालूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी, क्योंकि एक साथ डालने से भी ना मशीन में दिक्कत हो जाती है। तो क्योंकि ना मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उन भैया ने बताया था कि ज़्यादा भी वज़न नहीं डालना चाहिए मशीन में, तो मैंने इसलिए थोड़े थोड़े करके ही धुलना शुरू कर दिया है। तो अभी मैंने सिर्फ 4 पर्दे धुले हैं, और 4 पर्दे अभी मैंने मशीन में डाल दिए हैं। जैसे ही वो धुलेंगे फिर उनको निकाल दूँगी। एक बार पानी निकाल लिया है, और अभी और निकालूँगी, जब तक मुझे ऐसा लगेगा कि पानी साफ़ नहीं निकला है तब तक निकाल लूँगी। तो अब क्योंकि पर्दे ज़्यादा हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इनमें ना इनके लिए टब वगैरह भी बड़ा चाहिए। तो मैंने अब की बार ना क्या किया है, टब में ही पानी भर लिया है। अभी मैं टब में ही इनको निकालूँगी, साफ़ करूँगी, क्योंकि टब में क्या है अच्छे से ये निकल जाएंगे। तो अभी इनको टब में निकालूँगी, और जो कपड़े हैं डेली वाले पहले उनको निकालूँगी, फिर बाद में इनको निकालूँगी। और ये ना जो पर्दे थे ये डार्क मेहरून कलर के थे, और अभी इनका कलर आप देख सकते हो कैसा हो गया है, क्योंकि ना धूप आती है सामने से, जैसे सुबह की धूप निकलती है तो वो एकदम आती है, और लगभग 9 बजे तक तो धूप आती ही आती है। तो पर्दों का कलर भी ना चेंज हो गया है, क्योंकि धूप से उड़ गया है, और तेज़ धूप होती है ना तो उड़ ही जाता है, चाहे कपड़ा कोई भी हो, कलर चेंज हो ही जाता है। और ये तो परमानेंट वहाँ पर लगे ही रहते हैं, तो इनमें तो डेली लग के हो ही जाती है, वरना ये एकदम डार्क मेहरून कलर के थे जब ये लगाए थे। तो अभी यहाँ पर ये मैंने निकाल लिया है, और मैं सोच रही थी इधर की साइड में इनको रख दूँ, क्योंकि वहाँ पर तो मैंने कपड़े रख रखे हैं पहनने वाले, तो उनमें तो मैं नहीं रखूँगी। सोचा कि चलो इनमें रख लेते हैं, इधर की साइड में रख लेते हैं इसको, तो मैंने इधर रख लिया है। और अभी फिर से निकालूंगी, और जो मेरे कपड़े इसमें सफ़ेद हैं ना जिसके भी हैं, तो उनमें मैं लगा दूंगी नील, क्योंकि नील से आ जाती है कपड़ों में एक अच्छी सी चमक। सफ़ेद कपड़ों में ना बिगर नील के चमक नहीं आती, चाहे हम उसको कितना ही अच्छा धुल लें,
फिर मैंने साइड में जगह की और मैंने साइड में ही इसको रख दिया। और अभी मैं ये जो नील की बाल्टी है, एक छोटी सी बाल्टी है ब्लैक कलर की, उसमें मैं नील रखती हूँ। जैसे कि अभी मैं नील लगाऊंगी, आज मैंने जैसे नील डाला तो उसमें नील बचेगा, है ना, एक साथ तो ख़त्म नहीं होता है, तो मैं उसी में फिर दूसरे दिन भी लगा लेती हूँ। तो अभी इसी में नील है तो मैं इसी में लगा लूँगी, मुझे और डालने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर इसी में डाल लिया। एक अनुष्का के पापा जी की शर्ट भी है, उसमें भी लगा दूँगी, सही रहेगा, सफ़ेद ही कलर की है वो भी। तो अभी कपड़े मैंने धुल लिए थे, कपड़े धुलने के बाद मैं आ गई हूँ इधर, क्योंकि अंदर मैंने पर्दे ना सुखाए नहीं थे, लाइट ही चली गई थी तो सुखाती कैसे, है ना, तो वो कपड़े तो अंदर ही डाल दिए हैं जो डेली यूज वाले थे। और फिर पर्दों को लेकर के मैं इधर आ गई, क्योंकि इनमें काफ़ी वज़न भी होता है, सोचा कि चलो इनको बाहर डालते हैं, काफ़ी बड़े भी हैं तो ये यहाँ पर सूख जाएंगे। तो अभी मैं इधर लेकर के आ गई हूँ। और ये ना रस्सी थोड़ी नीचे की तरफ झुक रही है, हो जाती है, क्योंकि ना इसकी जो जो जिस सरिया में हमने इसको बांधा हुआ था वो सरिया ही नीचे हो गई है दूसरी साइड। एक तो यही दिख रही है, एक बहुत दूर जो है वो वाली रस्सी तो बिल्कुल नीचे ही गिर गई है। वैसे कपड़े सुखाने के हिसाब से ना ये बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर ना पाइप वगैरह लगनी चाहिए थी, सरियों से ना नहीं रुकता है, सरिया ना मुड़ जाती है, तो जब ध्यान नहीं दिया, वरना यहाँ पर लगनी चाहिए थी पाइप, उनसे ना सही रहता है। और पर्दे आ नहीं रहते तो मैंने डबल किए हैं, इनको मोड़ करके देखा है, लेकिन अभी ना इनकी सेटिंग सही नहीं हुई है। तो अभी मैं देख रही हूँ कि किस तरह से करूँ, क्योंकि हवा भी चल रही है और ऐसा ना हो हवा से ये उड़ जाए। तो मुझे ज़्यादा तो ये है नहीं कि मुझे पूरे फैलाने, धूप इतनी तेज़ है, चाहे मैं कैसे भी डाल जाऊँगी ना तो ये सूख जाएंगे। और फैलाकर डालने में ये दिक्कत है कि नीचे फिर ये गंदे होंगे, नीचे ज़मीन पर लगाएंगे, तो सोचा कि चलो ऐसे ही डाल देते हैं। तो इधर का एक पर्दा मैंने डाल दिया है, अभी दूसरे को भी डाल दूँगी इसी तरह से फोल्ड करके, और ये सूख जाएंगे, आराम से सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धूप तो इतनी तेज़ है कि बाहर आँखें ही नहीं खुल रही हैं। तो अभी पर्दे डाल दिए हैं और अभी जाऊंगी मैं अंदर जाऊंगी और फिर नहाऊंगी, और नहाने के बाद पूजा वगैरह करूंगी, मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।